अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट लूप्स। लेट्स नाउ जो हमारी डेली लाइफ है उसमें आपने नोटिस किया कि हम बहुत दफ़ा लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप पार्क में गए हैं और आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कितनी लूप्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, सपोज एक पर्सन डिसाइड करता है कि उसने आज पार्क के 10 चक्कर लगाने हैं, तो इसका मतलब है वो 10 दफ़ा अपना एक लूप कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया। या जैसे देखिए आपके बचपन में जो है वो आपके टीचर जो है वो आपको सज़ा दे देते थे कि एक ही जुमला 100 दफ़ा लिख देना है। तो जब आप एक ही जुमला जो है वो एक से ज़ायद दफ़ा लिख रहे हैं तो ये भी बेसिकली एक लूप है। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको जो दी हैं, इसमें हमें एग्ज़ैक्टली पता है कि ये जो लूप हमने कंप्लीट करनी है, इसकी तादाद क्या है। ठीक है, पार्क के चक्कर लगाते हुए मुझे मालूम है कि मैंने कितने चक्कर लगाने हैं। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने एक जुमला कितनी दफ़ा लिखना है। ठीक है, लेकिन बाज़ लूप्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें पहले से पता नहीं होता कि ये काम हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ईट अंटिल यू आर हंग्री, राइट। अब ये एक कंडीशन है कि जब तक आपकी भूख खत्म नहीं होगी तब तक आप खाते रहिए। तो अब जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, तो एक लूप है ना कि एक बंदा जो है स्पून उठाता है, अपने मुंह तक ले जाता है, फिर नीचे लाता है, फिर स्पून उठाता है, अपने मुंह तक ले जाता है, राइट। तो ये लूप कब तक कंप्लीट होगी? ठीक है, अब दो ही कंडीशन है, जब तक खाना खत्म ना हो जाए या जब तक भूख खत्म ना हो जाए। ये तो बंदे की नेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, जरा देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम क्या कहेंगे कि लूप क्या है। तो ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। देखिए, इससे पहले हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, या इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ी। ये सारे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर थे। एक कंडीशन की बेस पे हम डिसीजन लेते थे कि कौन सा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, किसको स्किप करना है। लूप में ऑन द अदर हैंड क्या होगा, हम चाहते हैं कि एक पीस ऑफ कोड मोर देन वंस एग्जीक्यूट हो, एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो। तो लूप एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो किसी पीस ऑफ कोड को एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो रिपीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, उसमें दो बातें हो सकती हैं, आइदर फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अंटिल अ कंडीशन प्रिवेल्स, राइट। जैसे जहाँ पे ज़रा एग्जाम्पल आप देखिएगा, अगर मैंने 10 दफ़ा स्क्रीन पे लिखना है लर्निंग सी प्लस प्लस, तो मुझे 10 दफ़ा लिखना पड़ा सी आउट लर्निंग सी प्लस प्लस एंड एल, सी आउट लर्निंग सी प्लस प्लस एंड एल। ये 10 दफ़ा लिखा हुआ है तो अब 10 दफ़ा स्क्रीन पर लर्निंग सी प्लस प्लस लिखा हुआ आएगा। या सपोज अगर मुझे एक और सूरत हाल दरपेश है, मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम बार बार यूज़र से इनपुट ले, तब तक इनपुट नंबर्स की लेता रहे जब तक मैं ज़ीरो ना एंटर कर दूँ। अच्छा, अब ये जो हमारी पहले वाली एग्जांपल है, राइट लर्निंग सी प्लस प्लस 10 टाइम्स, ठीक है, ये इसमें तो हमें पता है कि हमने 10 दफ़ा कोई चीज़ लिखनी है, लेकिन यहाँ तो हमें पता नहीं है कि यूज़र ज़ीरो कब एंटर करेगा। ठीक है, सो इसी बुनियाद पे लूप्स की दो टाइप्स हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एक वो जिसमें हमें ये पता है कि लूप ने कितनी दफ़ा इटरेट करना, कितने चक्कर हैं उसके, और दूसरा जिसमें हमें नहीं पता पहले से, बल्कि उसके लूप के चलने का या एग्जीक्यूट होने का इन्हिसार एक कंडीशन के ऊपर। अब ये अभी आपने देखा था कि वो हमने जो 10 दफ़ा लिखा सी आउट लर्निंग सी प्लस प्लस, तो उसके नतीजे में मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरीके की आउटपुट आ जाएगी। लेकिन एक तरीका और भी तो है कि हम क्या करें, हम ये बजाय 10 दफ़ा ये कोड लिखें सी आउट लर्निंग सी प्लस प्लस एंड दैट, हम इसको लिखें ही एक दफ़ा और इसको एक लूपिंग स्ट्रक्चर में डाल दें। ठीक है, हम इसको लिखें ही एक दफ़ा और इसको एक लूपिंग स्ट्रक्चर में डाल दें और उस लूपिंग स्ट्रक्चर को हम बता दें कि आपने 10 इटरेशंस लेनी है। तो जब कंट्रोल हर 10 दफ़ा यहाँ से गुजरेगा, हर दफ़ा उसको ये स्टेटमेंट नज़र आएगी सी आउट लर्निंग सी प्लस प्लस, तब भी सेम आउटपुट आएगा। समझ गए आप बात को? अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट देखेंगे हम कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र से मैं उस वक़्त तक इनपुट लेता रहूँ जब तक यूज़र जो है वो ज़ीरो ना एंटर कर दे, तो मुझे क्या पता यूज़र ने कब ज़ीरो एंटर करना है। एंटर नंबर 10, फिर 20 एंटर किया, फिर 90 एंटर किया, फिर 65 एंटर किया, फिर 35 एंटर किया, फिर ज़ीरो एंटर कर दिया, तो अब इनपुट खत्म हो गया, अब मज़ीद इनपुट नहीं माँगा। लेकिन मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे भी ज़ीरो एंटर कर सकता था, यहाँ पे भी ज़ीरो एंटर कर सकता था। सो
अब हमने क्या किया कि ये कोड जो यूजर से इनपुट ले रहा है कि पहले हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ नंबर सी इन एन से, वो वेरिएबल एन है जिसमें हम इनपुट चाहते हैं। तो अगर देखें कि मैं यहाँ से लूप को जो है वो बार बार लूप के अंदर मैंने ये कोड रख दिया और मैं लूप को इटरेट करूँ, कब तक लूप इटरेट होती रहेगी? जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही n 0 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फर्दर इनपुट नहीं ली जाएगी। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं लूप की क्या है। A loop is a control structure that executes a statement or set of statement for a fixed number of times or until a condition is true। डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। आप होप्स हो कि आपको इस टेक्स्ट की समझ आ गई है। वन साइकिल ऑफ द लूप इज कॉल्ड इटरेशन, यानी जब एक दफ़ा लूप चलती है तो उसको हम कहते हैं कि ये इसने एक दफ़ा इटरेट किया है। ठीक है, तो होप्स हो कि यू गॉट द आइडिया। लूप जो है वो दो तरह की होती है। एक तरह की लूप होती है काउंटर लूप। काउंटर लूप स्टूडेंट वो होती है जिसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता होती हैं, जैसे displaying a message on the screen for 10 times, राइट। राइट, ऐसी लूप को हम क्या कहते हैं कि ये काउंटर लूप है। काउंटर लूप के तौर पे सी प्लस प्लस में जो लूप अवेलेबल है उसको हम फॉर लूप कहते हैं। ठीक है, फॉर लूप याद रखिएगा कि एक वेरिएबल यूज करती है काउंट करने के लिए कि मैंने कितनी इटरेशंस या कितने चक्कर मुकम्मल करने, ऐसे वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। ये वाली लूप एक सीरीज क्रिएट करने के लिए यूज हो सकती है या किसी एक टास्क को जिसको बारे में हमें पक्का पता है कि इसको कितनी दफा रिपीट करना है, उस सूरत हाल में हम काउंटर लूप यूज करेंगे। कंडीशनल लूप ऑन द अदर हैंड कौन सी है? जिसमें हमें पहले से नहीं पता कि लूप ने कितनी दफा चलना है। जैसे थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि यूजर नंबर एंटर करे, जब तक उस वक्त तक इनपुट प्रोग्राम लेता रहे यूजर से, प्रोग्राम जो यूजर से उस वक्त तक इनपुट लेता रहे जब तक यूजर जीरो नहीं एंटर करता। अ लूप इन विच नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट इन एडवांस इज कॉल्ड कंडीशनल। अ कंडीशनल लूप इटरेट्स अंटिल अ कंडीशन प्रिवेल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे लूप एक वैल्यू यूज करेगी ये डिटरमिन करने के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल बेसिकली हम वॉचमैन को कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ वॉचमैन। ठीक है, ये चेक करता रहता है कि इस वक्त वैल्यू क्या है। ठीक है, और वो वैल्यू अगर कंडीशन पे पूरी उतर रही है तो लूप इटरेट करती रहेगी और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सी प्लस प्लस में कंडीशनल लूप के तौर पे दो लूप्स हैं हमारे पास। पहली लूप है व्हाइल लूप और दूसरी लूप है डू व्हाइल। इनमें क्या फर्क है ये हम बाद में चल के देखेंगे, राइट। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि कंडीशनल लूप हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक टास्क को रिपीट करना हो बार बार, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, जैसे आप एक वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में आमतौर पर जब आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं तो एंड पे आपसे वो पूछता है कि ओके डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो अगर आप यस करते हैं तो गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें क्या मालूम यूजर कब यस करेगा और कब नो करेगा। और लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप पहली बात ये कि ये काउंटर लूप है, तो ऑब्वियस बात होगी कि इसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से पता होंगी। हमें पता होगा कि लूप ने फिक्स नंबर ऑफ टाइम इटरेट करना है। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल की जाती है। अगर इसका सिंटेक्स चेक करेंगे आप तो देखिएगा कि इसके सिंटेक्स में सबसे पहले तो कीवर्ड फॉर है, फिर पैरेंथेसिस है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन और तीसरे में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे काउंटर वेरिएबल। यहाँ काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ काउंटर वेरिएबल जो है उसको हम चेक करेंगे उसकी वैल्यू कि इस वक्त क्या है, वो फाइनल वैल्यू तक पहुंचा या नहीं। और यहाँ हम जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स है जिनको हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि वो बार बार एग्जीक्यूट होंगे। नोटिस करेंगे कि ये तीनों हिस्से सेमी कॉलन से आपने सेपरेट करने हैं। जो बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो इस ब्रेस से शुरू हो रही है और इस ब्रेस पे खत्म हो रही है। अगर आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है बॉडी के अंदर तो फिर ब्रेसेस कंपलसरी नहीं है। सिंटेक्स को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन ये क्या चीज़ है मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे काउंटर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, उनको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। मसलन से इंट आई इज इक्वल टू 1 कॉमा जे इज इक्वल टू 10। ठीक, टेस्ट एक्सप्रेशन और टेस्ट एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे अपने काउंटर वेरिएबल को फाइनल वैल्यू देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हर दफा जब लूप इटरेट करेगी इस एक्सप्रेशन को हम चेक करेंगे कि जो हमने इनिशियल वैल्यू दी थी वो फाइनल वैल्यू को अप्रोच कर गई है या अप्रोच नहीं कर रही। ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी, राइट। यानी
जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल, कुछ इस तरह के जो है वो ऑपरेटर्स यूज किए गए होंगे। ठीक है, लूप उस वक्त टर्मिनेट हो जाएगी जब ये जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये इनिशियल वैल्यू अप्रोच कर जाएगी फाइनल वैल्यू को। ठीक है, अब जरा आपने इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू तक लेकर आना है, जाहिर है उसके लिए या तो वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज। अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से छोटी है तो इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से बड़ी है तो डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक हो गया, याद रखिएगा एक से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं हम सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में जरा देखिए हमारे पास क्या है। हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन है, इंट i इज इक्वल टू 1, ये देखिए। ठीक होगा, और इंट i इज इक्वल टू 1। टेस्ट एक्सप्रेशन में हमने फाइनल वैल्यू देनी है कि i की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 5 तक। सो लूप उस वक्त तक इटरेट करती रहे जब तक i इज लेस और इक्वल टू 5। तीसरी चीज इंक्रीमेंट, क्योंकि इनिशियल वैल्यू छोटी या फाइनल वैल्यू बड़ी है तो मैं इंक्रीमेंट करूँ i प्लस प्लस। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रा नोटिस करें कि ये जो है फॉर लूप है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये इंक्रीमेंट है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है सी आउट सी प्लस प्लस बैक स्लैश एन, और ये जो रेड डॉट है ये बता रहा है कि इस वक्त हम फॉर की बॉडी से बाहर हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन वाला जो सेक्शन है, याद रखना है कि ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर होगा, ये सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो ज़रा देखिए, ये देखिए, जैसे ही कंट्रोल लूप के अंदर दाखिल हुआ, इसका काम खत्म हो गया और इसने i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अगला क्या होगा, ये i को चेक करेगा कि ये जो i की वैल्यू इस वक्त है विच इज 1, वेदर इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट। यस इट इज, तो ये चेक करेगा। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, यानी इसको ये चेक कर रहा है कि ये कम, अगर है ये कम तो कंट्रोल आपका शिफ्ट हो जाएगा, जो है कंट्रोल आपका शिफ्ट हो जाएगा फॉर लूप की बॉडी के अंदर। ठीक है, देखा आपने ये जो सी आउट सी प्लस प्लस है, गौर से देखिए, ये एक तरह से ये बोल्ड हो रहा है, तो कि मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन के नतीजे में क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, सी प्लस प्लस। देखा आपने, चेक करें जरा, ये देखिए सी प्लस प्लस लिखा हुआ आ गया। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, इनिशियलाइजेशन तो हो चुकी, बार बार तो होनी नहीं, तो अब सबसे पहले वो इंक्रीमेंट करेगा। काउंटर वेरिएबल आई, उसमें एक का इंक्रीज कर देगा। देखें ऐसे ही, ये देखिए ब्लिंक कर, अब इसमें एक का इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के 2 हो चुकी है, और अब चेक कर रहे हैं 2 इज लेस देन 5, यस इट इज। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, कंट्रोल बॉडी के अंदर आ गया। ठीक, तो अब ये सी आउट सी प्लस प्लस जो है ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो देखते हैं स्क्रीन पे, यस आ गया स्क्रीन पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि अब कंट्रोल वापस यहां से ऊपर आएगा, और अब आई प्लस प्लस जो है, जो नेक्स्ट हमारा जो इंक्रीमेंट है वो होगा, और आई की वैल्यू जो है वो 2 से बढ़ के 3 होगी। अब चेक कर रहे हैं 3 इज लेस देन 5, यस कंट्रोल बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। नोटिस करें स्क्रीन पर तीसरी दफा लिखा हुआ आ गया सी प्लस प्लस। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, और नोटिस करेंगे आई प्लस प्लस जो है ये आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, और आई की वैल्यू देख लें नीचे क्या हो चुकी हुई है, 4। ठीक है, अब चेकिंग करेगा 4 इज लेस देन 5, दैट्स फाइन। ठीक हो गया, कंट्रोल बॉडी के अंदर शिफ्ट हुआ, और चौथी दफा सी प्लस प्लस लिखा हुआ आ गया। कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब इसकी चेकिंग होगी, 5 इज लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू। कंट्रोल बॉडी के अंदर आ गया, और पांचवी दफा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास सी प्लस प्लस पे एक दफा और लिखा हुआ आ जाएगा। फिर कंट्रोल वापस ऊपर गया, तो आई की वैल्यू बढ़ के होगी 6। नोटिस करें, अब इसको चेक करेगा, 6 इज लेस देन 5, फॉल्स। तो कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा इस दफा, यहाँ लूप से बाहर आ जाएगा। ये देखें कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। तो इस तरीके से
जो फॉर लूप है ये वर्क करता है या काम करता है। होप कि आपको क्लियर हो गया कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है। Now let's make some basic programs using for loop. First few programs I will do some few programs which will generate some series, right? uh, to start with, for okay, initialize a counter variable, say what about say j is equal to 1, j is less than or equal to 10, j plus plus. So as we have already learned, the three parts of the for loop are completed: the initialization, okay, test expression, and the increment. Now here we, in initialization, we give a starting value to the counter variable. In the test expression, we give final value of the series to the counter variable, and the increment will decide that how this value 1 will vary up to 10. So j plus plus means that there will be an increment of 1. That counter variable j will hold 1 for in the first iteration, 2 in the second iteration, 3 in the third iteration. अगर मैं यहाँ पे एक की बजाय दो का इंक्रीमेंट करता तो फिर स्टार्ट तो ये काउंटर वेरिएबल 1 से लेता, लेकिन 1 के बाद फिर काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 2 ना होती, बल्कि 1 के बाद 2 का इंक्रीमेंट होता और j की वैल्यू 1 के बाद 3 हो जाती। ठीक हो गया। अब जरा देखिए कि हम सबसे पहले यहाँ पे लेट्स गिव अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, से c++ is fun \n. Okay, right, let's compile it, let's run it. So you can observe that C++1 is C++ is 1 is displayed on the screen 10 times. अच्छा, अब ऐसा क्यों है, ये 10 दफ़ा ये क्यों है? क्योंकि आपकी ये लूप जो है ये 10 इटरेशंस बना रही है। ठीक है, j की वैल्यू 1 है ना, फाइनल वैल्यू क्या है 10, तो 1 से लेके 10 तक मूव कर रही है, तो 10 दफ़ा यहाँ से ये इटरेशंस जो हैं वो मूव कर रही हैं। 10 दफ़ा जब ये लूप इटरेट करेगी तो हर दफ़ा इसकी बॉडी में स्टेटमेंट आ जाती है C++ इज़ फन, सी आउट C++ इज़ फन। तो जब 10 दफ़ा कंट्रोल यहाँ से गुजरता है तो वो इस स्टेटमेंट पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और हर दफ़ा सी आउट का मतलब है स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो, C++ इज़ फन। So hope you got the idea. Okay, what if अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है, एंडिंग वैल्यू 10 है, और j में हम जो इंक्रीमेंट करें वो कर दें +=2, तो इसका मतलब है हर दफ़ा इंक्रीमेंट 2 का होगा। ठीक, तो j की वैल्यू पहली दफ़ा 1 है, 1 के बाद क्या हो जाएगी 3, 3 के बाद क्या हो जाएगी 5, 5 के बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा 7, 7 के बाद 9, राइट, और 9 के बाद क्योंकि 11 हो जाएगी तो 11 इज लेस देन 10, फॉल्स। तो ये लूप सिर्फ 5 दफ़ा इटरेट करेगा। लेट्स ट्राई दिस, कंपाइल करें, रन करते हैं। तो देखिए इस दफ़ा सिर्फ 5 दफ़ा लूप ने इटरेट किया। लूप ने कितनी दफ़ा इटरेट करना है ये सारा डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है, एंडिंग वैल्यू क्या दी है, और इटरेशन और जो इंक्रीमेंट है वो कितनी कितनी वैल्यू से हो रहा है। ओके, अच्छा, अब अगर हम एक काम ये करें कि बजाय हम यहाँ स्टेटमेंट देने के, ठीक है, इसको मैंने कमेंट बना दिया और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देते हैं सी आउट जे, यानी मैं काउंटर वेरिएबल को ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, हैंडल। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि अब दोबारा इसको j++ कर देते हैं, एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो फर्स्ट टाइम j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, ओके, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, सी आउट j, j की वैल्यू इस वक्त क्या है 1, 1 डिस्प्ले हो जाएगा, कंट्रोल बैक अगली लाइन पे कंट्रोल चला गया, कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे, और j++ की वजह से j की वैल्यू 1 से बढ़ के हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 10, ओके, फिर j की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 2। तो इसका मतलब है ये वाला प्रोग्राम जो है 1 to 10 सीरियस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा।
सी 1 to 10। ओके, अब अगर हम यहाँ पे ये कर दें 1 to 100, राइट, और यहाँ एंड एल की बजाय हम कर दें \t डबल कोट्स के अंदर टैब, राइट। सो नाउ counting will be displayed from 1 to 100, right, continuously, because there is an increment of there is an increment by 1. Let's compile it, run it, here we go, 1 to 100। क्योंकि हमने टैब यूज किया ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए 1 और नीचे 2 नहीं आया, बल्कि टैब पोजीशन का मतलब है कि अगली टैब पोजीशन पे 2 प्रिंट कर दे, फिर 3, फिर 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब अगर हम ये करें कि हम यहाँ पे जो है वो जे को प्रिंट करने से पहले, ठीक, हम कंडीशन लगा दें, इफ जे मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर J2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और जो नंबर 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं? इवन। इसका मतलब है 1 और 100 के बीच में इवन नंबर आप डिस्प्ले होने चाहिए। सी 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 100, राइट। तो देखिए क्या हो रहा है, पहली दफा यानी सपोज जे की कोई एक जे की वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स नहीं डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल ऊपर चला गया, जे की वैल्यू बढ़ के होगी 2, 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यस ट्रू डिस्प्ले करेगा। कंट्रोल ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3, 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, फॉल्स नहीं डिस्प्ले करेगा। तो आपने देखा एक दफा डिस्प्ले कर रहा है और एक दफा डिस्प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे ये कर दें, इक्वल की बजाय कर दें नॉट इक्वल, राइट, ठीक है, कि अगर j मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो j कोई जो भी नंबर है 1 to 100 के बीच में जब हम को 2 पे डिवाइड करें तो जो है रिमेनिंग 0 ना बचे, इसका मतलब नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो फिर ये ऐसे नंबर जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते वो कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। तो अब कौन से नंबर सिर्फ डिस्प्ले होंगे? ये वाली जो लाइन है सी आउट j, ये अब सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी ना जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जरा देखिएगा, ये देखिए ऑड नंबर्स आ गए 1 to 100, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो सीरीज है वो कैसे डिस्प्ले होती हैं। स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, एंडिंग वैल्यू देते हैं। अच्छा, अब चाहे हम यूं कर लें, स्टार्टिंग वैल्यू दे दें 100, एंडिंग वैल्यू दे दें 1, यानी मैं चाहता हूँ रिवर्स ऑर्डर में आए, लेकिन फिर यहाँ पे लेस की बजाय ग्रेटर करना पड़ेगा कि जे की स्टार्टिंग वैल्यू क्योंकि 100 है ना, 100 इज ग्रेटर देन 1, तब लूप होगा ना। अगर लेस देन हुआ तो 100 इज लेस देन 1, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, तो लूप चलेगा ही नहीं। और ये फिर इंक्रीमेंट थोड़ी करना, क्यों? अब इनिशियल वैल्यू बड़ी है, फाइनल वैल्यू छोटी है। जब इनिशियल वैल्यू बड़ी है और फाइनल वैल्यू छोटी है तो इंक्रीमेंट तो नहीं कर सकते, फिर तो आपको डिक्रीमेंट करना है, ताकि हर स्टेप के साथ 100 के बाद 99, 99 के बाद 98, 98 के बाद 97 करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएं? 1 तक पहुँच जाएं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं इसको ना कमेंट बना रहा हूँ, इफ को, यानी जस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं हम 100 to 1। Here we go। देखिए रिवर्स ऑर्डर में 100 से लेके 1 तक जो है वो काउंटिंग आ गई। लेकिन अगर आप इवन जो ऑड चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर दें से इक्वल्स टू जे मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप सिर्फ वही नंबर डिस्प्ले होंगे, ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन क्या है कि नंबर को 2 पे डिवाइड होना चाहिए। लेट्स कंपाइल इट, सी दीज आर इवन नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया कि किसी भी तरह की जो सीरीज है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे हो कि 100 और 1 के बीच में सिर्फ वो नंबर डिस्प्ले करें विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? स्टार्ट लेंगे 1 से, लेस देन और इक्वल टू कर देंगे 100, जे हो जाएगा माइनस माइनस की बजाय ऑफ कोर्स प्लस प्लस। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इफ जे मॉडुलस 5, से सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 आ गए 1 और 100 के बीच में, ठीक है।
ये तो कुछ हमारे सिंपल प्रोग्राम्स आ गए जिसमें हमने एक सिंपल वाली जो सीरीज़ है वो हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये है कि इस टास्क को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सपोज़ हमें स्क्रीन पे नंबर चाहिए 1 to 10 और उनके बीच का सम भी चाहिए, ठीक। देखिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सम स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना है तो जिस वेरिएबल में आप सम रखना चाह रहे हैं उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक हो गया। ऐसा इसलिए है ताकि गार्बेज वैल्यूज़ से ख़त्म हो जाए। पहली दफ़ा हमने पहला नंबर लेके उसको सम में कोई ऐड करना है, अगर आप सम को इनिशियलाइज़ 0 से नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू में आपकी नंबर ऐड कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट कि 1 to 10 नंबर्स आएँ, ठीक है, और ये नंबर्स डिस्प्ले हों और इनका सम कैलकुलेट हो। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पे हम एक तो नंबर को डिस्प्ले करा रहे हैं और दूसरा लूप की बॉडी के अंदर ही हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। अब व्हाट विल हैपन, पहली दफ़ा जे की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 इज लेस देन 10, ओके, कंट्रोल अंदर शिफ्ट होगा, सी आउट जे, जे डिस्प्ले हो। सम की वैल्यू इस वक्त क्या है 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 किसको असाइन हो गया सम को, तो सम में इस वक्त 1 पड़ा, कंट्रोल ऊपर गया, जे की वैल्यू जे प्लस प्लस की वजह से बढ़ के होगी 2, 2 इज लेस देन 10, ओके, सी आउट जे, तो 2 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सम की वैल्यू इस वक्त क्या है 1, राइट, पिछली इटरेशन में इसमें 1 स्टोर, प्लस 2 क्या हो गया 3, 1 प्लस 2 3, 3 किसको असाइन हो जाएगा सम को, कंट्रोल ऊपर चला गया, जे की वैल्यू जे प्लस प्लस की वजह से बढ़ के होगी 3, 3 इज लेस देन 10, ओके, अंदर आ गया, सी आउट जे, 3 डिस्प्ले हो गया। सम की वैल्यू उस वक्त 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, 3 प्लस 3 6, किसको असाइन हो गया सम को असाइन, कंट्रोल ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन 10, ओके, 4 डिस्प्ले होगा, सम की वैल्यू इस वक्त 6 है, जे की वैल्यू 4 है, 6 प्लस 4 10, 10 किस में स्टोर हो गया सम में। तो देखा आपने 4 इटरेशंस के बाद क्या हुआ, सम के अंदर पहले 4 नंबर्स का सम ऐड हो गया। इसी तरह जब भी अपनी 10 इटरेशंस पूरी कर लेगा तो 10 के 10 नंबर ऐड होके वैल्यू किस में स्टोर होगी सम में। लूप से बाहर आइए और यहाँ पे हम सम की वैल्यू डिस्प्ले करा देंगे, सम इज इक्वल टू सम और एंड सेट करते हैं इसको, कंपाइल, रन इट। देखा आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स भी आ रहे हैं, उनका सम भी आ रहा है 55। देखिए अब क्या आप इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं कि 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स का सम हो जाए, कि अभी आपको बताया 1 to 100 करें, इफ़ कंडीशन लगाएं, उसके अंदर डिस्प्ले कर लें, ठीक है, और उसी के अंदर ये लिख लें। अभी मैं आपको करके बताता हूँ 1 to 100 और 1 to 100 के बीच में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 1 to 100 के बीच में इवन नंबर्स का सम आ जाए और वो डिस्प्ले भी हो। देखा कैसे इसको, इफ जे जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल है मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक तो उसको डिस्प्ले करे, दूसरा उसको सम करे। ये देखिए इंडेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फॉर है उसके एग्जैक्ट नीचे उसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ये इफ है ये इफ के एग्जैक्ट नीचे उसके ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है। लेट्स सेव इट, कंपाइल इट, रन। तो ये देखिए इवन नंबर्स आ गए 1 और 100 के बीच में, और ये उनका सम भी आपको डिस्प्ले कर सकते हैं। ना आप कोई भी रेंज दे के उसके बीच में इवन या ऑड नंबर्स का सम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात और मैंने बताई थी, आपको याद होगा जहाँ पे हमने कहा था कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ, प्रोग्राम को थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। आई इंट आई इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 10, तो हमने कहा था इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। देखा आपने, हमने दो वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, i को 1 से j को 10 से, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं j इज i इज i और j किसी एक पे कंडीशन लगा लें, i इज लेस और इक्वल टू 10, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दोनों बातें पर यहाँ पर आप कर देंगे i प्लस प्लस या j माइनस माइनस भी लिख लेते हैं साथ ही कॉमा। तो i की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ और j की वैल्यू को मैं हर इटरेशन में डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नाउ
आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ जे एंड आई। सी आउट स्क्रीन पर शो कर दें, क्या शो कर दें, वैल्यू ऑफ आई बैकस्लैश टी एंड वैल्यू ऑफ जे एंड एल। ये देखिए आई की वैल्यू जो है वो 1 टू सॉरी जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके यहाँ पे जरा देखिए आई की वैल्यू 1 टू 100 जो है वो इंक्रीज हो रही है और जे की वैल्यू स्टार्टिंग 10 ली थी और उसमें हमने जे माइनस माइनस किया और देखिए वो रिवर्स ऑर्डर में 10 टू 1 सीरीज डिस्प्ले हुई है। सम की वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने फॉर के अंदर सम किए ही नहीं। ठीक है राइट, तो वो क्योंकि जीरो से इनिशियलाइज हुआ और उसको डिस्प्ले हम करा रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो, इसको हमने यूज नहीं किया। यस वी कैन डू दिस। ठीक है हम ऐसा कर जरूर सकते हैं, जरा देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर हम अगर ये लिख दें क्या sum is equal to sum plus I और sum plus j whatever, आंसर तो सेम आएगा ना। आप 1 to 10 ऐड करें या 10 to 1 ऐड करें। So here we go, sum is 55, चाहे आप 1 to 10 ऐड करें या 10 to 1 ऐड करें। So what is happening, यहाँ भी अगर आप गौर करें तो आपके दो काउंटर वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक i और एक j। i इनिशियलाइज है 1 से, j इनिशियलाइज है 10 से। कंडीशन आप दो नहीं लगाएंगे, कंडीशन एक ही लगाएंगे। या तो आप लिख लें i इज लेसर इक्वल टू 10 या आप लिख लें j इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, दोनों बातें ठीक है। ठीक है i की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट इसलिए करें कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी और फाइनल वैल्यू बड़ी है। ठीक हो गया राइट। और यहाँ पे सॉरी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी, हाँ वो फाइनल वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे जरा देखिए इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, यहाँ कंडीशन लगाने की इसलिए जरूरत नहीं कि उस कंडीशन को आई खुद ही कंट्रोल कर रहा है 10 टाइम्स, लेकिन हर दफा हम जे की वैल्यू को बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या है 1, जे की स्टार्टिंग वैल्यू 10, तो पहली दफा क्या आएगा 1 और 10। लेकिन अगली इटरेशन में आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू कम होकर 9 हो जाएगी। ठीक है एंड सो ऑन। होप यू गॉट द आइडिया कि फॉर लूप किस तरीके से काम करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। और इस लेक्चर में हमने देखा कि लूप्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, हमने फॉर लूप का इंट्रोडक्शन लिया, उसके साथ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके देखे हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप की कुछ और वेरिएशंस देखेंगे और हम कुछ और ज़रा इससे हाई लेवल के प्रोग्राम्स बना के देखेंगे फॉर लूप के साथ। इट्स योर टीचर एहसन रज़ा। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।